चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि अब होता यह है कि हिडंबा जी ने आदेश दे दिया कि जाओ पुत्र, तुम उनकी सेवा करो। और जैसे ही घटोत्कच ये सुनते हैं कि मैं पिता से मिलने जा रहा हूं, बड़े आनंद से, क्योंकि उनके पास उस समय कार वगैरह होती नहीं थी, वो हवाई मार्ग से जाते थे, वायु से उड़े और कहीं भी पहुंच गए। सोचो अगर हमें भी ऐसा पावर मिल जाए, है ना, तो कभी कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, सीधा उड़े मम्मी के घर पहुंचे, वहां से उड़े ससुराल पहुंचे, है ना, ये हो सकता है। लेकिन उतना श्याम नाम मन से लेना पड़ेगा। देखिए कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। देखिए तुलसीदास जी कलयुग के भक्त हैं, उन्हें राम की प्राप्ति हुई। नरसिंह मेहता कलयुग के भक्त हैं, उन्हें राम की प्राप्ति हुई। मीराबाई कलयुग की भक्त हैं, उन्हें भी भगवान गोविंद की प्राप्ति हुई। सूरदास जी भी कलयुग के भक्त हैं, नाभादास जी, चैतन्य महाप्रभु, ये जितने भी महामुनि हुए हैं, जितने परम भक्त हुए हैं, जिनकी हम भक्तमाल में कथा सुनते हैं, ये सारे भक्त इस कलयुग में ही हुए हैं। तो हमें करना क्या है? हमें भगवान की भक्ति करनी है और बाबा की कृपा प्राप्त करनी है। देखिए हमारी दीदी लाई हैं तुलसी दल, आपको पता है कम से कम इसमें एक 300-400 तुलसी होंगी कम से कम। तो कहते हैं कि बाबा को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? तुलसी प्रिय है, क्योंकि बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार्य नहीं होता। तो तुलसी हेण रूपेण कृष्ण रूपेण मंजरी, शालिग्राम यथार्थाय सावधाना भवन्तु का, ये मंत्र का उच्चारण करके ही तुलसी महारानी को भोग लगाया जाता है। क्योंकि जब तक तुलसी का प्रसाद में सेवन ना हो, कोई भी पूजा एक्सेप्टेड नहीं है।